नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं प्रियंका अपने चैनल प्यारा से बंधन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह बंधन है प्यार और समर्पण का, भक्त और भगवान का। दोस्तों, साल में पूरे 24 एकादशी होती है। जिस साल अधिक मास लग जाता है उस साल 26 एकादशी मिलती है। इन सब एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है देव उठनी एकादशी होता है। भगवान विष्णु को यह एकादशी बहुत प्रिय होता है। 4 महीनों की निद्रा के बाद, योग निद्रा के बाद इसी दिन नारायण जागते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देव उठनी एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पारण मुहूर्त क्या है और आज तुलसी का विवाह करें कि ना करें और कुछ विशेष नियम, उन सब पे चर्चा करेंगे। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिए और बिना विलंब किए चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, देव उठनी एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन जो व्रत रहता है उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। देवर्षि नारद जी की जिज्ञासा को शांत करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, मनुष्य के द्वारा किए हुए मेरु पर्वत के समान बड़े बड़े पापों को भी यह एक दिन का व्रत भस्म कर देता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है विष्णु भगवान का। कहते हैं कि जो पूरे वर्ष एकादशी नहीं रहता है वह सिर्फ एक देव उठनी एकादशी का व्रत कर ले तो उसे सभी एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। तो आइए जानते हैं कि तिथि, समय और शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 नवंबर 2023 को रात 11:03 पर और समाप्त हो रही है 23 नवंबर रात 9:01 पर। तो दोस्तों, इस साल एकादशी तिथि को लेकर 2 दिन संशय में लोग पड़े हुए हैं कि एकादशी कब मनाए, परंतु उदया तिथि से अगर देखें तो 23 नवंबर का दिन ही एकादशी पड़ेगा, वह उत्तम दिन है। और पारण का दिन होगा 24 नवंबर। समय रहेगा 24 की सुबह 6:51 से सुबह 8:54 तक, यानी द्वादशी को 9 बजे तक पारण कर लेना है। जैसे कि आप लोग तो जानते ही होंगे कि एकादशी के व्रत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है द्वादशी का पारण, जो शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो मुहूर्त को आप नोट कर लीजिए। एक बार फिर मैं बोल रही हूँ, द्वादशी 24 नवंबर, पारण 6:51 से सुबह 8:54 तक है। देव एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं। उस दिन मांसाहार का भोजन कदापि नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए। घर में लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। कहते हैं उस दिन पेट में अनाज नहीं होना चाहिए। महिलाएं इस बात का ध्यान दें। एकादशी व्रत वाले दिन पेट पूरी तरह सुबह साफ हो जाए, अन्यथा व्रत में मन नहीं लगता और मन में शुद्धता नहीं आती। इस दिन विष्णु जी अपनी योग निद्रा से जागते हैं और अपने जगत के कार्य का भार संभालते हैं। सारे शुभ कार्य इस दिन से शुरू हो जाता है। इस दिन जो भक्त विष्णु जी का व्रत, पूजा, उनका मंत्र जाप करता है तो प्रभु प्रसन्न हो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आज के दिन विष्णु जी ने शालिग्राम का रूप धर तुलसी जी से विवाह किया था, सो आज लोग तुलसी विवाह भी करते हैं। यद्यपि तुलसी विवाह कुछ लोग द्वादशी पर, कुछ लोग पूर्णिमा पर भी करते हैं और तीनों ही दिन बहुत शुभ होता है। देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन तुलसी विवाह कर सकते हैं, जैसा आपके घर में होता है। जो प्रचलन है उसको करिए, सभी दिन शुभ हैं। आज के दिन जो व्रत नहीं करते हैं वो चावल, मसूर की दाल, गाजर, मूली का सेवन ना करें। दान पुण्य अवश्य करें। दान पुण्य करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकादशी का दान बहुत ही फलदायी होता है। आज के दिन देव उठनी को सुबह जो व्रत कर रहे हैं वो सुबह उठकर स्नान करें और विष्णु जी के सामने घी का दिया जलाकर व्रत का संकल्प जरूर लें। निराहार, निर्जल, जिस तरह भी आपको रहना है, तुलसी विवाह करना है, उन सभी चीजों का सुबह ही आप संकल्प ले लें। जैसे आप रख सकती हैं वैसे व्रत करें। शाम को तुलसी जी के साथ विष्णु जी का विवाह करते हैं।
बहुत से लोग बोलते हैं कि एकादशी को तुलसी जी को हम लोग नहीं छूते हैं, तो विवाह कैसे करें। तो बहनों, साल में पड़ने वाले प्रमुख दिनों पर ये सब नियम माने नहीं होते हैं। उसी तरह देव उठनी एकादशी सभी एकादशी में प्रमुख दिन है। वह इस दिन तुलसी विवाह भी होता है और तुलसी को हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, 16 श्रृंगार करते हैं। तो यह बिना छुए संभव नहीं है। इसलिए इस दिन सब एकादशी से अलग सभी नियम का पालन इस दिन किया जाता है। एकादशी के कोई नियम आज लागू नहीं होते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप विष्णु जी की कोई भी प्रतिमा, कोई भी रूप या फोटो से उनका विवाह कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान आप जरूर रखें कि उसमें लक्ष्मी जी की छवि ना हो, विष्णु जी अकेले हो। वैसे ही कुछ लोग कृष्ण जी से तुलसी जी का विवाह कराते हैं, तो भी इस बात का ध्यान रखें कि कृष्ण जी के साथ राधा जी ना हो फोटो में या मूर्ति में। इसका ध्यान अवश्य रखें। तुलसी विवाह की संपूर्ण अगली विधि जो है विवाह की, वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी। और वीडियो के लास्ट में मैं एक सुनहरा उपाय आप सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए और पुण्यों की फल प्राप्ति के लिए बताना चाहूंगी। यह उपाय पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो कार्तिक माह में कुछ नहीं किया है, वह इस दिनों में नियम का पालन करे, उसे सभी भौतिक सुख प्राप्त हो, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसके कुछ नियम है जो पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है। इन नियमों को आप देख लीजिए। अगर इन नियमों को करें तो पूरे माह कार्तिक माह में जो छूट गया है, जो गलती हो गई है, जो नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, वो सारे पुण्य आपको इन कुछ दिनों में ही मिल जाएगा। तो वो नियम यह है कि व्रत रहे, ना रह सके तो एक टाइम रहे। कुछ लोग पूरा दिन व्रत रहते हैं, सिर्फ फल पे रहते हैं। अगर ना रह सके तो एक टाइम खाना खाकर रहें। अगर वो भी रहना संभव नहीं है तो कृपया यह तो करें कि सात्विक खाना खाएं, लहसुन प्याज का त्याग कर दें, सात्विक खाना खाएं। दूसरा है ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। तीसरा है एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। अगर रोज हो सके तो रोज कराएं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आखिरी में पूर्णिमा के दिन आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर उसको भोजन अवश्य कराएं। गाय और पक्षी को खुद भोजन करने से पहले गाय के लिए रोटी और पक्षी के लिए भोजन अवश्य निकाल कर रख दें। और पांचवा है देवी देवता की पूजा करें, तुलसी पूजन करें। कार्तिक माह में वैसे भी भगवान का पूजा किया जाता है, देवी देवता का पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है। तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है कार्तिक माह में। तो तुलसी जी की पूजा अवश्य करें। पूरे महीने हल्दी और चंदन लगाएं और तुलसी विवाह के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन सिंदूर और 16 श्रृंगार करके उनका विष्णु जी के साथ विवाह करें। छठवां नियम है शुद्ध देसी घी का दिया तुलसी जी के पास जरूर जलाएं। वह अपने देव मंदिर में जलाएं, अपने घर के मंदिर में एक घी का दिया, देसी घी का दिया, गाय के घी का दिया जरूर जलाएं। एक दीपक मंदिर में जलाएं। जो आपके घर के आसपास जो मंदिर हो वहां पर कोशिश करें कि एक दिया जरूर जाके जला दें। एक मंदिर अगर संभव हो अपने घर के पास किसी भी नदी हो, गंगा जी हो, यमुना जी हो, जो भी नदी हो आपके घर के पास, वहां पर जरूर दीपदान करें। आपका स्वर्ग निश्चित है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए जानकारी से परिपूर्ण होगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। राधे राधे।